ग्लोबल विलेन चीन उसकी हद तय करने की रणनीति के तहत एक्शन प्लान बन चुका है। 4 ताकतवर मुल्कों के सुप्रीम लीडर्स ने ड्रैगन की किलेबंदी का फरमान जारी कर दिया। जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पहली बार क्वाड के वर्चुअल मंच पर एक साथ जुटे। ईस्ट से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक सुरक्षा कवच का खाका पेश किया गया। कब्जे की रणनीति वाले चीनी डिप्लोमेसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। As an extension of India's ancient philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which regards the world as one family. कब्जे वाले वायरस से संक्रमित रेड ड्रैगन के इलाज का बंदोबस्त 4 ताकतों ने कर लिया। आतंकी खेती से दुनिया में जहर फैलाने वाले आतंकिस्तान की जमीन को बंजर बनाने का भी पूरा इंतजाम हो गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग के लिए 4 ताकतों के सर्वशक्तिमान गठबंधन के लिए 12 मार्च का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। क्वाड के इतिहास में पहली बार चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए बने संगठन के सुप्रीम लीडर्स मंच पर आ गए। उम्मीद के मुताबिक मुद्दों के केंद्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के अलावा पाकिस्तान और चीन घूमते रहे। एक मंच पर 4 महाबली, चीन पाक में खलबली। साथ आए मोदी बाइडेन, एक्शन में सुगा मॉरिसन। ड्रैगन ने पहले साजिश रची, अब बिसात सजी, गर्दन फंसी। क्वाड का प्लान जारी, एशिया में एक्शन की तैयारी। क्वाड की जिस वर्चुअल बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी थी, वो कामयाबी के शिखर पर पूरी हुई। इस वर्चुअल मीटिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ा चीन और पाकिस्तान पर। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों के साथ इस बैठक में चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां भी केंद्र रही। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और उसे अपने ही क्षेत्र तक सीमित करने का गुप्त एजेंडा तैयार हो गया। क्वाड के इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की। साउथ चाइना सी पर कब्जे की ख्वाहिश में ताइवान समेत कई देशों की सीमा का उल्लंघन किया, जिसका पाकिस्तान ने हर कदम पर साथ दिया। बावजूद इसके हिंदुस्तान ने अकेले न सिर्फ पाकिस्तान को तोड़ा, बल्कि चीन को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। इसलिए क्वाड में सहयोग से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर चर्चा के मुद्दे हिंदुस्तान से जुड़े रहे, जो चीन पाकिस्तान के लिए टेंशन का कारण बन गया है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीति तैयार की गई। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड ने रजामंदी दे दी। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए रणनीति में बदलाव नहीं किया। चीन के मोर्चे पर अमेरिका की जंगी बेड़े सुरक्षा देते रहेंगे। भविष्य में क्षेत्र में सभी देश विचार साझा करते रहेंगे। यानी चीन क्वाड की इस बैठक को लेकर जिस आशंका से घिरा हुआ था, वो आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। क्वाड ने अपना रुख चीन विरोधी तो नहीं दिखाया, लेकिन चीन के बढ़ते कदमों को रोकने का वो रास्ता तैयार कर लिया। इसमें हिंद प्रशांत और ईस्ट तक के देशों का सुरक्षा कवच तैयार होगा, जो ड्रैगन का घेराव करेगा। रही बात पाकिस्तान की, तो उससे निपटने के लिए हिंदुस्तान अकेला ही काफी है, ये सभी सहयोगियों ने मान लिया है। अब क्वाड के भविष्य में मजबूती की बुनियाद भी आप देखिए।
कोरोना काल में क्वाड के लिए भारत ताकतवर देश है। कोरोना वैक्सीन निर्माण में भारत दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया भर में भारत सरकार वैक्सीन की आपूर्ति कर रही है। वैक्सीन उत्पादन के लिए क्वाड ने मदद का हाथ बढ़ाया। यानी न सिर्फ चीन के खिलाफ रणनीतिक मोर्चे पर लड़ने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने रणनीति तैयार की, बल्कि भविष्य में क्वाड मजबूत बना रहे, इसकी रणनीति के केंद्र में हिंदुस्तान का इंसानियत के लिए लड़ने का जज्बा है, जिससे दुनिया में एक उम्मीद जागी है। लेकिन कई मोर्चे पर चीन की डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। क्वाड की बैठक से चीन की सैन्य डिप्लोमेसी संकट में है। चीन जिन्हें हथियार देगा वो मुल्क क्वाड के टारगेट पर होंगे। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी खतरा मंडराने लगा है। क्वाड की रणनीति से चीनी टीके पर अविश्वास हावी होगा। चीन के बजाय दुनिया के सभी देश भारत से वैक्सीन मांगेंगे। अहम बात यह है कि अब चीन न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नाकामी देख रहा है, बल्कि उसकी बाजार विस्तार की नीति को भी संकट में देख रहा है। यानी जो चीन क्वाड को बातें करने वालों का क्लब कहता था, उस क्लब ने एक्शन मोड में चीन की हर चाल पर आघात करना शुरू कर दिया है। ये सब इसलिए क्योंकि इस बार क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक है। लेकिन कैसे, इसे भी संक्षेप में देखिए। 2004 में 4 देशों ने सुनामी प्रबंधन के लिए हाथ मिलाया था। 2007 में इन देशों के बीच पहली रणनीतिक बैठक हुई। बैठक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में हुई थी। तभी 2007 में इसके संक्षेप रूप क्वाड का जन्म हुआ। 2008 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह से पीछे हट गया था। करीब 1 दशक तक इसकी गतिविधियां ठंडे बस्ते में रही। 2017 में एक बार फिर चारों विदेश मंत्रालयों की बैठक हुई। 2019 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बैठक की और 2021 में पहली बार क्वाड के प्रमुखों की बैठक हुई है। अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस मिलन से हिंद प्रशांत क्षेत्र से लेकर पूर्वी जापान तक एक ऐसा बेल्ट तैयार हो गया है जिसके भविष्य में कमजोर होने की आशंका कम है, बल्कि मजबूत होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, जिससे न सिर्फ चीन की हिमाकतों से आजिज आए मुल्कों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम भी लगेगी। वहीं दूसरे मोर्चे पर सहयोग का एक नया पुल भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।